ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में। आचार्य संजय अगस्त महीना कुंभ राशि का राशिफल के बारे में विचार करेंगे। कुंभ राशि इस अगस्त का महीना सभी कुंभ राशि वालों के लिए अगस्त का महीना 2023 कैसा रहेगा? तन मन धन जन गोपलक्ष्मी कैसा रहेगा आप लोगों के जीवन में? स्वास्थ्य एक यह महीना कैसा रहने वाला है? आपके धन वाणी परिवार सुख दाम्पत्य सुख प्रेम प्यार भाग्य कैरियर और इस महीना धन का आगमन और व्यय, इन सारे विषय में विचार करें। उससे पूर्व मकर राशि वालों के लिए सबसे पहला कुंभ राशि वालों के लिए सबसे पहला गुड डेज एंड बैड डेज और ग्रह स्थिति। कुंभ राशि के लग्न में शनि बाबा और तृतीय स्थान में बढ़िया राजयोग बना के राहु बाबा के साथ गुरु, और कुंभ राशि के छठा स्थान पे सूर्य बुध, कुंभ राशि के सप्तम स्थान पे यानी सिंह राशि में यहाँ मंगल और शुक्र बकरी, और आने वाला समय में बाकी बकरी बुध इत्यादि का रहेगा। और इस कुंभ राशि का जो नवम स्थान है केतु बाबा बैठे हुए हैं, ये इस महीना का ग्रह स्थिति है। अब हम लोग बात करेंगे गुड डेज एंड बैड डेज ऑफ दिस मंथ। सबसे पहला, यह महीना 1, 2 और 3 और 28 द्वादशी, 29 त्रयोदशी, 30 चतुर्दशी, ये 3 दिन अहेतुक महीना का प्रारंभ, खर्चा, एक प्रकार का व्यय, अगर यात्रा वगैरह कर रहे हैं तो थोड़ा सा समस्या झंझट, थोड़ा सा तनाव लेके आ रहा है। लेकिन उसके बाद 3, 4, 4.5, 5 और 31 पूर्णिमा, ये जो डेट बताया, ये आपके 70 से 80% आपके लिए ठीक रहेगा अगर कंट्रोल कर पाए तो, नहीं तो 30% तक दिक्कत पॉसिबल है। 5 और 6 को कहीं ना कहीं परिवार में थोड़ा सा छटर पटर हो सकता है। धन व्यय का योग, अशांति का योग बता रहे हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं ये कुंभ राशि वालों के लिए 7, 8 और 9, अति पराक्रम में वृद्धि, कर्म में सफलता, रुके हुए काम संभवतः हो जाना और कई प्रकार के दिशा से लाभ का परिस्थिति बनने वाला रहेगा। यानी आपके लिए ये डेट अच्छा रहेगा कोई भी निर्णय, कोई भी काम के लिए। कॉन्फिडेंस में कमी 10, 11, 12, गलत निर्णय घात चंद्र योग 13, 14, सावधान रहना चाहिए, नो डिसीजन। 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16 चतुर्दशी त्रयोदशी अमावास्या 16 तारीख तक। आरोग्यता, बल वृद्धि, सफलता, कर्म सिद्धि अच्छा रहेगा। अब दाम्पत्य डेट जो 17, 18, 19, एंजॉय एंटरटेनमेंट, मजा मस्ती घुमक्कड़, थोड़ा सा भोग करने का इच्छा। कर्म में बाधा 19, ये रहेगा आपका 19, 20, 21, 22 का आधा दिन, नहीं चाहते हुए भी कर्मों में बाधा उत्पन्न होगा। और थोड़ा सा रोग टाइप, लेथर्जिक टाइप, सप्तमी 22, 23, 24 तक एनर्जी में कमी रहना, उतना ज्यादा फ्लो ऑफ एनर्जी नहीं मिलना। कर्म सफलता, रुके हुए काम, रुके हुए पैसा प्राप्त होना, बेस्ट एनर्जी 25, 24 का आधा दिन से 25, 26, 27, 28
आधा दिन, 27 का आधा दिन यानी 28 का बिफोर हाफ, ये आपके लिए लाभदायक, सफलता, कर्म सिद्धि योग, कई सारे कर्म क्षेत्र में मान सम्मान का प्राप्ति और रिजल्ट अच्छे होने वाले हैं। ये था गुड डेज एंड बैड डेज। अब विचार करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए ये महीना शनि के 7.5 के बावजूद कैसा रहेगा स्वास्थ्य। लग्न के ऊपर, राशि के ऊपर शनि बाबा बैठे हैं, लग्न के घर में बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन मंगल का दृष्टि के कारण पेट जनित समस्या, क्रोध और मानसिक लेवल पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा अशांति और ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा बोलते रहेंगे। किसी किसी को सावधानी रहना चाहिए, चोर चपेट एक्सीडेंट का संभावना, सबके लिए नहीं। धन वाणी परिवार का स्थिति इस महीना भी आपको कोई खास सपोर्ट नहीं देने वाला है। परिवार में थोड़ा सा अशांति, धन आगमन में कहीं ना कहीं कटौती, और नहीं चाहते हुए भी आप तनाव में आ सकते हैं। पराक्रम और सहायता, मित्र, बंधु, कम्युनिकेशन, पड़ोसी, छोटे भाई बहन, षड्यंत्र, कूटनीति का संभावना। भूमि, भवन, वाहन, माता, सुख, मन, परिस्थिति ठीक ठाक रहेगा। कोशिश करोगे कुंभ वाले, पक्का जमीन का प्राप्ति हो सकता है, जो लोग प्रयास किए हैं हेवीली। बात करते हैं प्रेम, प्यार, सुख और शिक्षा का, तो ये परिस्थिति भी बढ़िया दिख रहा है, बहुत ज्यादा टेंशन का बात नहीं है। 1 2 3 4 5 दाम्पत्य सुख का संभावना कम है, छोटर पोटर का संभावना ज्यादा है। और यहाँ सप्तमाधिपति छठा में आना, अगर कुंडली में भी ऐसा कुछ दुर्योग बन रहा है और आगे से झगड़ा मगड़ा चल रहा था, तो कुंभ वालों का ये बड़ा समस्या हो सकता है कि इस समय डिवोर्स इत्यादि या कोर्ट कचहरी माली मकदमा या बीवी के साथ झड़प, मतलब 0 डिग्री से लेके 80 डिग्री तक का चांसेस दिख रहा है। इससे सावधान रहना चाहिए, बहुत जरूरी है। लेकिन कुछ नहीं होगा, गुरु का दृष्टि है, बढ़िया गुरु का दृष्टि है आपके सप्तम स्थान पे कुंभ वालों का। फिर भी इस प्रकार का परिस्थिति बिल्डअप होने का संभावना है। बात करते हैं कुंभ के लिए, कुंभ राशि के लिए भाग्य का स्थिति। यहाँ जो भी होगा अचानक होने वाला है, बहुत चीज नहीं मिलने वाला है। और मरणतुल्य पीड़ा, चोर चपेट एक्सीडेंट से एक प्रकार का कटअप भी होने का संभावना है, यानी जब उस फल को उतना ज्यादा बढ़िया से नहीं हो पाएगा, इसलिए सेब है इस क्षेत्र में। कैरियर का बात करें तो ये कैरियर के क्षेत्र में खड़े खड़े कूटनीति, षड्यंत्र का संभावना, और वही चीज पिता का स्थान से, धर्म के स्थान से धर्म यात्राओं में भी संभावना है। लाभ का परिस्थिति देखते हैं तो टॉप, गुड, बेस्ट, सॉलिड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्लो ऑफ मनी यहाँ बिल्डअप होगा, लेकिन स्टॉक अप नहीं हो सकता है, और स्टॉक मनी कटने का संभावना ज्यादा है। चोरी का संभावना थोड़ा बहुत दिखा रहा है, इसके लिए थोड़ा सा कुंभ वाले सावधान रहेंगे। ये था शनि का अगस्त महीना का विचार। और जो 7.5 जनित जो समस्याएं हैं, अगर कुंभ वालों का जिंदगी में अभी ज्यादा पस्त है, तनाव है, टेंशन है, दुख है, पीड़ा है, तो कुंभ वालों को शनि के जो भी अष्टदान, ये महीना अच्छा है। श्रावण में भोलेनाथ का अभिषेक करना, इससे भी आपको 7.5 जनित पीड़ा से मुक्ति मिलेगा। और नॉट ओनली मुक्ति मिलेगा, बहुत सारे राजयोग खुलेंगे, और अभिषेक करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के कुंभ और मीन भयंकर प्रॉब्लम में, अभी नहीं 1-1.5 साल और बाकी है, क्योंकि राहु यहाँ पर आएंगे, 1.5 साल रुकेंगे, शनि बाबा यहाँ 1.5 साल के बाद आगे जाएंगे, तो वो 1.5 साल से पहले का दुर्घटना को अभी से मैं आप लोगों को चाहूंगा कि आप अभी से इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करें, या थोड़ा सही व्यवस्था करें, यानी इस प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति को अपने अंदर बढ़ाएं, ये मेरा अनुरोध है। तीसरा बिंदु ये है कि जिनका 7.5 में विगत 2.5-3 साल के अंदर धन हानि, प्राण पीड़ा, मान सम्मान में हानि, और पैसा इतना भयंकर नुकसान, बड़े बड़े बिजनेस शुरू किए थे और वो ठप हो गया, बंद हो गया, रुकावट हो गया,
या फिर किसी भी प्रकार के पति पत्नी दाम्पत्य सुख में मन मटाव, मन मालिन्य, मत पार्थक्य के कारण कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, फैमिली कोर्ट झमेला। और जिन कुंभ वालों के साथ विगत 3 साल के अंदर दोस्तों से धोखा, लबरा लबरी से धोखा, पति पत्नी से धोखा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये जो 7.5 के इम्पैक्ट एंड इफेक्ट हैं, इन सारे जो भी तिकड़म है, इन तिकड़म में मतलब 7.5 के एग्जैक्टली, और जिसको प्रचंड बीमार इत्यादि चल रहा है, या फिर कोई मरणासन्न है, या फिर किसी का जैसे कुंभ का शतभिषा और धनिष्ठा, इनके पिता का तबीयत ज्यादा खराब है, इस प्रकार के अगर शनि पीड़ा में, और कुंभ राशि के ये इस पीरियड में यानी जब 7.5 लगा है, इस समय जिनका महादशा है और जो सीवियर इकोनॉमिकल क्राइसिस में चल रहे हैं, आर्थिक स्थिति भयंकर हो गया है, सोना गहना बिक गया है, बच्चों का ट्यूशन फीस देने में पॉसिबिलिटीज नहीं आ रहा है, बीवी का गहना बंधक हो गया, कोई घर बंधक कर दिया, कोई मोबाइल स्विच ऑफ करके घूम रहा है, कोई मतलब मोबाइल उठाने में डर रहे हैं, किसी को फियर फोबिया है, किसी को इस समय भी एक कंडीशन बन रहा है जहां पर मंगल शनि का दृष्टि और मंगल के ऊपर यहाँ राहु का दृष्टि आना और आपके अष्टम स्थान पे मंगल केतु के द्वारा पाप करतरी, तो किसी को ये प्रेत बाधा टाइप, झटका, आवेश, इस प्रकार का जो कंडीशन है। और यहाँ क्योंकि आपके द्वादश क्षेत्र में ये पूर्णिमा बन रहा है, तो इस महीना इसका भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको इस प्रकार का आवेश आए। और साथ में 6ठा स्थान पे अमावस्या, ठीक है, लेकिन ये कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो आप लोगों को ये बहुत जरूरी है कि अभी से ये दोनों जो बता रहा हूं, इस अगस्त का महीना, श्रावण और बड़ी मास जिसको बोलते हैं, यही कंडीशन है जहां से आप इस प्रकार के जो आने वाला जो बड़ा झटका है या बड़ा बवंडर है, उसको सामना करने के लिए अभी से आप ताकत लगाएं। और जो लोग अब नहीं निकल पा रहे, निकल तो रहे हैं, जो कुंभ राशि वाले विगत 2.5 साल से परेशान थे, अब वो निकल रहे हैं। और याद रखना, क्योंकि स्वग्रही शनि है, कुंभ वालों को 60-70% कुंभ वालों को अभी तक नहीं पता है 7.5 चल रहा है, लेकिन ये परिस्थिति इधर मीन में जब जाएंगे, उतरते 7.5 है, तो उस समय ये आशा नहीं करना कि कुंभ वाले हम लोग बच जाएंगे। जो लोग बचे हुए हो उनका झटका आगे चल के मिलेगा, लेकिन जो लोग अलर्ट हैं, अवेयर हैं, समझदार हैं, हमारे साथ कंटिन्यू रिलेशन में हैं, उन लोगों को ये आगे का शनि के लिए वर्तमान से प्रिपरेशन करना है। क्योंकि स्वग्रही हैं, इधर भी स्वग्रही थे, तो बहुत ज्यादा कुंभ वालों को ये इसमें नहीं मिला, लेकिन आगे चल के ये मत सोचना कि आप सेव हो जाओगे। हाँ, कुछ लोगों को एकदम सेव होके चलेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कुंडली के पावर, शनि का पावर के ऊपर। लेकिन जिसकी कुंडली में शनि बड़े भयंकर नक्षत्र में बैठा है, जैसे बद्ध तारा में बैठा है, या बाधक तारा में बैठा है, या विपद तारा में बैठा है, प्रत्यारी में बैठा है, उनके लाइफ में तो अप डाउन रहेगा। या शनि आपके कुंडली में ही आजन्म 7.5, आजन्म कंटक शनि, इस प्रकार का जिसका कुंडली में है, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं से ज्यादा पीड़ित होने का संभावना, या जिसको डबल 7.5 चल रहा है, यानी लग्न कुंडली का चंद्रमा और नवांश कुंडली का चंद्रमा, उसमें शनि आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन पे आप लोगों को बहुत आवश्यकता है नवग्रह शांति यज्ञ करवाना, साथ में रुद्राभिषेक करवाना। और जिसके कुंडली में कुंभ वालों का बता दे रहा हूं, काल सर्प दोष है, पितृदोष है और देवी प्रकोप दोष है, ये 3 वाले, ये कहीं ना कहीं ज्यादा पीड़ित होने का संभावना रहता है। तो इनको समय रहते इन तीनों दोष को निवारण कर देने से, शांति कर देने से, फिर आप जो गलती मकरू वाले किए थे आप लोगों को करना नहीं पड़ेगा, आप सेव हो जाओगे। धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल बटन दबाना ना भूलें। और हार्दिक आपको अनुरोध है कि पीपल वृक्ष में जल देना, तैलदीप देना एकदम बंद नहीं होना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए। और शनिवार मंगलवार को तो हनुमान सुंदराकांड पाठ और हनुमान जी का चालीसा नित्य निरंतर अपने संकल्प सहित, कोई 7 पाठ, कोई 21 पाठ, कोई इस प्रकार के 100 पाठ तक, जिसका जो क्षमता है, दक्षता है, पात्रता है, समय है, उसके अंतर्गत कुंभ वालों को ये करना बहुत बहुत जरूरी है, ताकि
वर्तमान ठीक है, अगर आप सेफ चल रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये मत सोचो कि 7.5 है और शनि बाबा मेरा घर का आदमी है और छोड़ देगा। अपने बाप को नहीं छोड़ता, आपको कहां से छोड़ देंगे शनि बाबा? ठीक है। और शनि कुछ बाबा कुछ नहीं करते हैं, आपके कर्म हैं, और कब वो निकलेगा इसका किसी को गारंटी नहीं। धन्यवाद, नमस्कार।